गुष्पू रचते हैं हाथ, वो कविता में कवि क्या कहता है? किसके क्या बनाने वालों के बारे में? अरुण कमल। अरुण कमल जी द्वारा लिख, क्या बनाने वालों के बारे में है वो कविता? अगरबत्ती। अगरबत्ती के निर्माण करने वाले साधारण लोग, मजदूर लोगों के बारे में, उनके जिंदगी में, राइट, उनके जिंदगी के बारे में था वो कविता। तो आज वो कविता से संबंधित सम क्वेश्चन आंसर है मेरे पास, वो डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, आशिक पठेरी यो विच हिंदी यो second language? हमारा पाठ का नाम है गुष्पू रचते हाथ, से 110 कॉपी, so I think it's readable, right? Okay, Yes, readable, right? Because it's last year and all we used to take print out ना, so 110 copy. देखिए, गुष्पू रचते हैं हाथ, written by अरुण कमल। हमारा आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक आपके पास में रखिएगा, सेम क्वेश्चन आंसर है। ओके, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, गुष्पू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में सदा कहाँ कहाँ रहता है? पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, गुष्पू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में, क्या है परिस्थिति? सिचुएशंस। हाँ, क्या क्या परिस्थिति में और कहाँ कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? आंसर देखिए, गुष्पू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदी बस्तियों में, नालों और कूड़े के आसपास, कूड़े के ढेरों के आसपास बदबूदार स्थितियों में रहते हैं, बदबूदार स्थितियों में रहते हैं, उनका रहन सहन बहुत गंदा होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? गुष्पू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में और कहाँ रहते हैं? ओके, पहला क्वेश्चन है, गुष्पू रचने वाले वो हाथ वो कैसी परिस्थितियों में और कहाँ, where they are living. ओके, आंसर इज गुष्पू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदी बस्तियों में, पहला पॉइंट, नालों और कूड़े ढेरों के आसपास बदबूदार स्थितियों में रहते हैं, उनका रहन सहन भी गंदा है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा किया है? चर्चा हुई है कविता में कितने तरह की हाथों, कितने तरह के हाथों की। हमने कविता लेते समय हमने देखा ना, बहुत सारे हाथ के बारे में कवि कहते हैं। पहला है उबरी नजों वाले हाथ। माय डियर बच्चों को बुलेट पॉइंट्स देखिए। ओके, फर्स्ट वन, उबरी नसों वाले हाथ। क्या है उबरी नजों वाले हाथ? वेन्स आर। वेन्स आर राइज अप, राइट, उस प्रकार के हाथ। कितना, किसका हाथ है वो? रेवू या किसका हाथ है वो? हमारे हाथ या ओल्ड पीपल या बूढ़े लोग के हाथ। सेकंड वन, घिसे नाखून वाले हाथ, घिसे रब वन, रब्ड हाथ, किसका हाथ है जरल? किसका हाथ है वो? Ma'am, I can't hear you properly. Okay, maybe raining. Heavy Yes. raining is there, that's why. घिसे, सेकंड पॉइंट से आपने देखा जरूर, सेकंड पॉइंट, घिसे नाखून वाले हाथ। सेकंड बुलेट पॉइंट, बेटी का हाथ। घिसे नो, घिसे नाखून वाले हाथ माने इट इज रब्ड वन, राइट, मेल हाथ, मेल पर्सन। देन पीपल के पत्ते के समान नए नए हाथ किसका है? रोज, पीपल के पत्ते के समान नए नए हाथ बच्चे को हाथ। बच्चों के हाथ है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, किसका हाथ है यह? लक्ष्मी नंदा, लक्ष्मी, जूही की डाल से सुंदर हाथ किसका हाथ है यह? नव युवतियां की हाथ है, राइट, लेडीज या नव युवतियां के हाथ।
गंदे खट्टे पीटे हाथ, वुंडेड हाथ, जख्म से फटे हाथ। इस प्रकार वुंडेड, गंदे खट्टे पीटे हाथ मीन्स क्या है, कोई हैंडीक्राफ्ट। जख्म से फटे हाथ माने कोई हैंडीक्राफ्ट पीपल का। तो हमने क्या क्या देखा, सेकंड क्वेश्चन, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। कविता में निम्नलिखित हाथों की चर्चा की गई है। फर्स्ट वन, ऊपरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, झंडे कट्टे पीटे हाथ, जख्म से फटे हाथ। ओके, फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, रीड करना चाहिए। ओके, अदरवाइज आप पढ़ते समय अच्छा है। रिजवान, कैन यू रीड बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन इज द आंसर आल्सो। रिजवान, कैन यू रीड? Rizwan, can you hear me? No. Eva, can you read? Gushbu Rijne, first question. इसका आंसर? खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ रहते हैं? आंसर। खुशबू रचने वाले हाथ बहुत ही गंदी बस्तियों में, नाले और नालों और कूड़े के कूड़े ढेरों के आसपास। कूड़े ढेर में क्या है गाइस? कूड़े के घेरे के ढेरों आसपास के आसपास बदबूदार बदबूदार स्थितियों में रहते हैं। उनका रहना रहन सहन बहुत गंदा होता है। सेकंड क्वेश्चन, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा किया है? प्रज्योत, कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है बेटा हमारे वो कविता में? पहला, प्रज्योत, ऊपरी नसों वाले हाथ, घिसे वाले हाथ, नाखून वाले हाथ, देन पीपल के connectivity issues. It's okay. I'm moving to Badra. Badra, can you read? Continue from people के पत्ते. People say. It's okay, Praja. It's okay. Anyway, Badra, it's reading. I will call you later. Badra, continue. पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, चूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कड़े पीड़े हाथ, खट्टे पीटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, इस प्रकार है। ओके, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग आई मास्क। ओके, मीनिंग क्या है? तो खुशबू रचने वाले हाथ कैसी, पहला क्वेश्चन क्या है? खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? एनीवन कैन यू गिव द आंसर इन योर ओन वर्ड्स में? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में कहाँ रहते हैं? एनीवन ट्राई कीजिए। एनीवन ट्राई कीजिए बच्चों, कोई मिस्टेक है तो नो प्रॉब्लम। यस यस, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में और कहाँ रहते हैं? ईशा ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई करो। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में रहते हैं? गंदी परिस्थितियों में रहते हैं, राइट? किसके आसपास? नालों
कूड़े के ढेरों, नालों माने canals, बहुत सारे canals and all. Then कूड़े करकट means waste, उसके आसपास. Okay. We are talking about Stri's hand. No. First question. Any connectivity issues there, Isha? Yeah, ma'am. Net is Okay. I'm talking about first question. वे मजदूर लोग कहाँ रहते हैं? ओके, गौरी ट्राई कीजिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में कहाँ रहते Now हैं? I can't hear you. Who's this? Eva, maybe Ma'am, connection Eva. problem. Maybe connection problem, dear, because I asked whom? Yes. गौरी ट्राई कीजिए बेटा. वो लोग गंदे जगह पर रहते हैं और वो नालियों के और कूड़े के ढेरों के पास बदबूदार स्थितियों में रहते हैं. Yes. Only that enough. That's enough. Very good. Thank you. Then second question. Gauri, not over. और It's lagging. It's okay. Rifa, turn on your video, Rifa. Problem is the connectivity. No, ma'am. When you were sharing the screen, I'm not sharing anything. Because the I'm not screen sharing was very... Okay, now I'm not sharing anything. Okay, my question is, Rifa, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? Any two हाथ. कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? पहला, People के पत्ते के समान नए हाथ. Then और जूही की कली के समान, डाली के समान स्त्रियों के हाथ. जूही की कली के समान सुंदर हाथ, खुशबूदार स्त्रियों के हाथ है. Then any two more who will try कीजिए. आशिक जोशी ट्राई कीजिए बेटा. Two more. Ma'am, I am not able to hear you properly. Okay, maybe connectivity issue. श्रीहरि कंप्लीट करो मेरा क्वेश्चन. कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? नाखून घिसे हुए हाथ. Yeah. Then उभरी नसों वाले हाथ. Then गंदे कट्टे पीटे हाथ. Then हमारा रिफा ने बताया ना, वो क्या है? पीपल के पत्ते के समान नए हाथ. Then जूही की डालियों के समान सुंदर हाथ. So I hope you understood. अब my dear बच्चों, एक और बात देख कर रीड करके आना चाहिए. ओके, हम मूव टू थर्ड क्वेश्चन. देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है. कवि यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? क्योंकि ये कविता हमने कुछ दिनों पहले हमने ले लिया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन आ जाएगा. देखिए, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? क्यों कहा है कवि? आंसर देखिए, कवि ने खुशबू रचते हैं हाथ कहकर श्रमिकों के श्रम का जयगान किया है. कवि ने खुशबू रचते हैं हाथ कहकर श्रमिकों माने मजदूरों, हमारे यहाँ अगरबत्ती का निर्माण करने वाले लोग, वर्कर्स. श्रम का जयगान मीन्स उनके वर्क के बारे में गीत गाते हैं. जयगान उनके बारे में प्रेज करते हैं. कवि कहना चाहते हैं कि मजदूरों के हाथ ही अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं तथा सारी दुनिया को सुगंध से महमक कर देते हैं. तो ये थर्ड क्वेश्चन के आंसर है. कवि ने ये क्यों कहा कि खुशबू रचते हैं हाथ? कवि क्यों कहते हैं खुशबू रचते हैं हाथ?
क्योंकि क्या है, खुशबू रचने वाले वो हाथ वो कहाँ रहते हैं, गेंदे बस्ते में रहते हैं, गेंदे बस्ते में वे रहते हैं। नॉट ओनली दैट, वे क्या है, वो गेंदे बस्ते में रहकर भी हमारे पूरा दुनिया को क्या देता है, सुगंध फैलाता है। इसलिए कवि कहता है खुशबू रचने वाले हाथ, खुशबू रचने वाले हाथ। आपकी इच्छा के अनुसार वो क्वेश्चन आंसर में चेंज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉइंट्स होना चाहिए। ओके, 4th वन, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है। कहे माहौल, क्या है इसका मीनिंग श्रीहरि, माहौल। जहां अगरबत्ती, 4th क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा है। एनीवन? Ma'am, third question, can you say once more? या sure. थर्ड क्वेश्चन इज, कवि ने ये क्यों कहा, कवि ने ये क्यों कहा। वन मोर, 4th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए। लेट मी सी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है। जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है। हमारे जहां अगरबत्तियां बनती है, क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग श्रीहरि, आर यू देयर? यस मैम। क्या है इसका मीनिंग, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है। द आंसर भी रीड कीजिए। जिस बस्ती में, जिस गली मोहल्ले में अगरबत्तियां बनती है वहां का वातावरण बहुत गंदगी भरा होता है। वहां चारों ओर नालियां और कूड़े करकट के ढेरों जमा होते हैं। क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग, जहां अगरबत्तियां बनती है वहां का माहौल कैसा होता है। It is asking what is condition or situation over the places yes. where they make agarbattis. Yes, where they are making that अगरबत्तियां, वहां का कंडीशन कैसा होता है, ये है क्वेश्चन। हमारा वर्कर्स अगरबत्तियां निर्माण करने वाला वो प्लेस ना, वो बस्ती, वो कॉलोनी, वो कॉलोनी का क्या कंडीशन है, क्या अवस्था है, ये है क्वेश्चन। ओके, आंसर देखिए बच्चों। जिस बस्ती में, जिस गली मोहल्ले में, बस्ती गली मोहल्ले मीन्स ओनली वन मीनिंग, इट इज स्ट्रीट या कॉलोनी। ओके, जिस बस्ती में, जिस गली मोहल्ले में अगरबत्तियां बनती है वहां का वातावरण, क्या है वातावरण बच्चों, वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बहुत गंदगी भरा। क्या है गंदगी सानिया, गंदगी माने क्या है बेटा, गंदगी, गंदा, Waste, bad. बैड स्मेल है या बैड थिंग्स, वेस्ट मटेरियल्स, एवरीथिंग वेस्ट थिंग्स, गंदगी भरा होता है। तो हमारा अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले वे लोग वह कहाँ रहते हैं, इस प्रकार के वातावरण में, इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में वे रहते हैं। गंदगी भरा होता है, वहां चारों ओर नालियां और कूड़े करकट के ढेर, ढेर माने क्या है, ढेर, Piles of. फाइल या, और बहुत सारे वेस्ट होते हैं। तो अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले वे लोग वो इस प्रकार के गंदे बस्ती में निवास करते हैं। उनका रहन सहन सब कुछ सब वहां, और सिंपल है, बिकॉज एवरी आंसर इज कनेक्टेड, यू कैन स्टडी। 5th क्वेश्चन एंड द लास्ट वन इज, इस कविता को लिखने का क्या उद्देश्य, क्या इस क्वेश्चन का मीनिंग प्रज्योत, 5th क्वेश्चन का क्या मीनिंग है बेटा, इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कविता लिखने का कोई मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, एनीवन, उद्देश्य माने क्या है, उद्देश्य, नो वन इज Reason. a reason, reason is the then। हम मलयालम, एक्चुअली ये मलयालम का वर्ड है उद्देश्य,
उद्देश्य. What is the really meaning? Ma'am, intention. इंटेंशन. यस. इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कविता किसके लिए लिखते हैं? क्या इंटेंशन है? करेक्ट बोल. आंसर देखिए. ये कविता क्यों लिखा है? क्यों? फॉर व्हाट? व्हाई? आंसर देखिए. ईशा लिसन केयरफुली बेटा. आंसर देखिए. इस कविता का उद्देश्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एनी वर्ड डिफिकल्टीज है, यू कैन आस्क. इस कविता का उद्देश्य है मजदूरों और कारीगरों की दुर्दशा का चित्रण करना. मजदूरों और कारीगरों, कारीगर और मजदूर माने कौन है? वो वर्कर्स. बोथ मजदूर और कारीगर, बोथ आर वर्कर्स. दुर्दशा क्या है? दुर्दशा उनका बैड कंडीशन, राइट? दुर्दशा, यस, बैड कंडीशन का चित्रण करना माने To show. टू शो सम. तो इस कविता का क्या उद्देश्य है? हमारा अगरबत्तियों का निर्माण करने वाले वे वर्कर्स ना, उनकी असल सिचुएशन हमको पहचानना, या असल सिचुएशन हर लोगों को जानना चाहिए. हमारे इस प्रकार हमारे हाथ में क्या है? बहुत सारे वस्तुएं मिलते हैं, राइट? अगरबत्तियां जैसे बहुत सारे थिंग्स, राइट? लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? इस प्रकार के वर्कर्स, साधारण जनता, साधारण लोग इस प्रकार के गंदे बस्ती में देख इस प्रकार का थिंग्स क्या है? इसका निर्माण करते हैं. ओके, तो ये देखना चाहिए. मजदूरों और कारीगरों की दुर्दशा का चित्रण करना. Then बच्चों next line no need to write, okay? Next please note my dears, next line no need to write. Next line means और उनके उद्धार की चेतना जगाना, वो कट करना चाहिए. ओके, नो नीड टू राइट. नेक्स्ट लाइन. कवि कहना चाहता है कि इन लोगों की स्थिति में सुधार होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कवि चाहता है सुधार. क्या है सुधार? सुधार होना. कवि क्या चाहता है? इन लोगों की स्थितियों में सुधार आना चाहिए. सुधार माने? नो वन आंसर मी. सुधार. Better. यस, या सुधार होना. Something Yeah. like Ma'am, to become better. बेटर लाइफ. कोई प्रॉब्लम है या कोई बैड कंडीशन है तो उन्हें सुधार करना चाहिए, राइट? बेटर लाइफ प्रोवाइड करना चाहिए. ये कवि का विषय इस प्रकार के लोगों को बेटर लाइफ देना चाहिए. इन्हें इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए. साफ स्वच्छ वातावरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साफ स्वच्छ वातावरण माने एक क्लियर एंड स्वच्छ माने Clean. एटमोस्फियर में सांस ले सके. सांस लेना माने ब्रीथ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. क्या है? साफ स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके. इस प्रकार के मजदूरों को एक गुड एटमोस्फियर में जीकर अच्छी तरह ब्रीथ लेना चाहिए. गंदे बस्ती में नहीं, एक गुड एटमोस्फियर में जीना चाहिए. ओके, ये है कवि का कामना, कवि का विश. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, इस कविता को कवि क्यों लिखा है? व्हाई ही रोट दिस पोएम? व्हाई? क्योंकि कवि चाहता है इस प्रकार के मजदूरों को एक बेटर लाइफ मिलना चाहिए. इस प्रकार के वर्कर्स को एक बेटर लाइफ मिलना चाहिए, इसलिए. ओके, तो बच्चों एक बात करना चाहिए. वन मोर पेज इज सर, दैट पेज ओनली, दैट व्याख्या मीन्स क्या है? वो लाइन्स का आशय. यू विल गेट इजी. ओके, so I will share the page. Any doubt is there, you can ask. Okay, I'm going to end the session, bachcho. Thank you so much for your cooperation and Thank you, ma'am. Eva, any problem is there with connectivity? No, ma'am. In between while you're laughing. Okay, देखिए,
तो एक बात करना चाहिए, आई विल शेयर द पेज, ओके, आई विल सेंड द पेज इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो एक बात करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास Yes, वी कैन ma'am. डिस्कस द चैप्टर व्हाट, लास्ट क्लास मैंने कहा ना क्या चैप्टर तानिया, लास्ट क्लास में हमारा लेंदी कविता एक फूल की छाप, ओके, वो कविता का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ओके। सी यू ऑल, नेक्स्ट क्लास वी कैन Yes, ma'am. सी यू, Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके।